हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रुप एक पहल पर। जैसा कि हमें मालूम था, आज वीकली एक्सपायरी थी हमारे इंडेक्स में। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, जो कि हमारी एवरी थर्सडे को होती है। ठीक है, कल हमने कुछ लेवल्स डिस्कस कर रखे थे, जो हम नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने लेवल बना रखा था कि निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 17,620 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, एंड लो का प्लान किया था 17,470 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। बट लेवल्स का अभी साइड में रखते हैं। हुआ क्या, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे लेवल कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो थोड़ा सा प्राइस वहाँ पर आने पर ही वर्क करेगा, अदरवाइज हम क्या करते हैं, थोड़ी देर मार्केट में इंडेक्स को सस्टेन होने का वेट करते हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, इसीलिए कि गैप अप गैप डाउन में हम 30-40 मिनट वेट करते हैं। चलिए, तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे करीब 30-35 मिनट आपने वेट किया, एक रेंज बनी है। इस रेंज में अप साइड ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, वापस से इंडेक्स करीब 17,480 से लेवल से, और एसएल हमारा इस स्विंग के नीचे करीब 17,450 का एसएल। 17,480 से पहले तो ये 517 तक गया, बट काफ़ी वोलेटाइल रहा है मार्केट, एक रेंज में फंसी रही। प्रीमियम डीके का इशू भी आया ऑप्शन बायर्स के लिए, बट हमारा एसएल नहीं हिट हुआ। इंडेक्स ने बहुत देर तक वेट कराया, और इसी लेवल को, जिसको इसने ब्रेकडाउन दिया था प्रीवियस डे का जो लो लेवल था, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट भी था, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद जो हमारे लिए सपोर्ट कवर कर रहा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं है तो सेपरेट वीडियो इस पर भी आने वाले समय में लाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रेजिस्टेंस करता है, और फाइनली 17,480 से इंडेक्स ने, हम निफ्टी 50 इंडेक्स ने 17,580 का हाई लगाया। बट वेट बहुत करना पड़ा। तो ट्रेड आपको मिलेगी, सेगमेंट का इशू हो सकता है, ऑप्शन सेलर्स होगा तो वो यहाँ पर कॉल पुट सेल करके इजीली बैठ जाएगा, उसको प्रीमियम डीके का इशू नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा उसे पोजीशन को होल्ड करने में। बट बायर को काफ़ी ज़्यादा फियर आता है पोजीशन होल्ड करने में। स्कैल्प कर सकते हैं आप, छोटा छोटा स्कैल्प। जब से रेंज बन गई, आप यहाँ से एक छोटा सा शॉर्ट, यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस बन गया था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, उसके बाद फिर से एक मूव मिला। ठीक है, तो अब आज के सेटअप पे, आज की मार्केट मूवमेंट के ऊपर हम कल के क्या लेवल निकाल सकते हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। हाई था 17,580, बट हम यहाँ पर हाई देखेंगे कल के दिन का, यानी कि वेडनेसडे का हाई हम देखेंगे 17,620। तो हमारा अप साइड के लिए वही लेवल रहेगा, क्लियर लेवल जो रहेगा 17,620 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे विद पुल बैक। और शॉर्ट की बात करें तो क्लियर शॉर्ट हमारा 17,420 के नीचे ही बनेगा। अब बीच में आ जाती है ये रेंज, करीब 200 पॉइंट की रेंज, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। तो यहाँ पर भी लेवल्स हमारे पास हैं। अगर हमें एक नॉर्मल ओपनिंग मिलती है और पुल बैक मिलता है 17,500 521 से, तो हम एक छोटा सा स्कैल्प लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 17,580। ठीक है, और अगर हमें फिर से मिलता है 17,460 के नीचे पुल बैक मिलता है, तो हम 17,420 तक 40 से 50 पॉइंट के लिए नीचे भी एक शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है। निफ्टी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बुलिश रहा है, निफ्टी ओपनिंग के बाद ही कहीं ना कहीं बुलिश रहा है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बेरिश मूवमेंट दे रहा था। और ये भी एक रीज़न था दोनों के साइडवेज होने का, मोमेंटम क्लियर न होने का। नॉर्मली जब दोनों अपोजिट चलते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है इंडेक्स। चलिए, तो बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में बेरिश रहा है, वो भी एक रेंज के अंदर ही फंसा रहा, और ओवरऑल अपने रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो लेवल्स हमारे 40,620 के ऊपर हमारी बाइंग थी, और हमारा एक शॉर्ट 40,500 से बनता था, और दूसरा शॉर्ट 40,500 से हम एक शॉर्ट देख सकते थे, और मेन हमारा था 40,200, जो हमारे लिए की सपोर्ट था कि 40,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। बट हुआ क्या, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, और सेम ओपनिंग हुई 40,200 180 पर, और ये करीब 40,206 का हाई लगाकर बैंक निफ्टी वहीं से नीचे। तो एक एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता है विद पोजीशन साइज मैनेजमेंट, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड होती है वो। ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। कल के दिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है, कल के दिन भी, और बात करें तो ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों दिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है 40,200।
तो वहाँ से एक शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट भी कर सकते हैं। वो आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं चार्ट को, कितना एक्सपीरियंस है आपका, कितना बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों पर, तो वो धीरे धीरे आपको टाइम के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक पुल बैक 5 मिनट में, कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स, उसके बाद साइडवेज। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी बन गई, बट गैप डाउन में हमने बोला 30-45 मिनट वेट करेंगे। हमारे पास ये लो था, ठीक है, और ये हाई था। हाई तो ब्रेक कभी नहीं हुआ, लो भी अगर ब्रेक हुआ है तो आप नोटिस करेंगे लो में भी ब्रेक डाउन तो हुए हैं, बट विक्स हैं, केवल विक्स हैं, कोई भी क्लियर कैंडल आपको ब्रेक डाउन नहीं दिखेगी। तो आपको ये बात मालूम है कि विक्स वाली कैंडल्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक ठीक ठाक कैंडल यानी वॉल्यूम कैंडल एटलीस्ट 70-80% की बॉडी होनी चाहिए ब्रेक डाउन में और विद पुल बैक। तो ऐसा कोई भी कैंडल नहीं रहा, ओवरऑल अपने लो पर ही ये थोड़ा सा सस्टेन करता रहा। एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं इसको, जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग कर लिया होगा उनके एसएल भी हंट करता रहा है, इसको भी बोल सकते हैं। और फाइनली वहीं पर साइडवेज रहा हमारा बैंक निफ्टी। तो प्रॉपर ट्रेड की बात करूँ तो अगर शॉर्ट कर सकते हैं या पुल बैक ट्रेडर है कोई, तो पुल बैक ट्रेड भी कर सकते हैं आप। जैसे ये बियरिश इनगल्फिंग, एक पुल बैक आया इस मोमेंटम का, एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था, मैंने ये ट्रेड किया था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम के साथ आपका उस पर बिलीव हो जाएगा। बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, कुछ देर बाद ये एक ट्रेंड लाइन बन गई थी। इंडेक्स ने इसको ब्रेकआउट किया, पुल बैक आया, अगेन ब्रेकआउट, आपका एक परफेक्ट ट्रेड बना, आपका ऐसा लिए रहा। ठीक है, लेकिन इंडेक्स में वही बिहेवियर ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रीमियम डिके और एक्सपायरी भी था, तो पोजीशन साइज मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, बहुत फियर आया, ग्रीड, सब कुछ आया होगा, बट फाइनली इंडेक्स आपका 40,160-170 का हाई बना दिया 40,930 से। तो ऐसा नहीं है कि 150-200 पॉइंट नहीं मिले, डेफिनेटली मिले, आपके सेगमेंट पे डिपेंड करता है। अगर सेलर थे आप तब तो आप बहुत अच्छे से होल्ड कर लेंगे, पूरा राइड कर ले जाएंगे। बायर्स होंगे तो फियर आएगा, हो सकता है आप कहीं कुछ पॉइंट प्रॉफिट या कुछ पॉइंट लॉस में एग्जिट भी कर जाएं, दोबारा से एंट्री लें, तो ये सारा चीज़ डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे ऐसी मार्केट में। ठीक है, बट रिस्क को मैनेज रखिएगा और पोजीशन साइज को मैनेज रखिएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। धीरे धीरे टाइम के साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। दूसरा ट्रेंड लाइन आप यहाँ भी देख सकते हैं, बाद में अगर बाद में देखेंगे तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकआउट, या इसको बोल सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, पुल बैक आया, ये अब इसको बात करते हैं। ये एक परफेक्ट ट्रेड ये भी थी, क्योंकि बॉटम पर था जिसको सपोर्ट ले रखा था। रिवर्सल कैंडल, मल्टीपल रिवर्सल कैंडल्स आपको दिख रही होंगी, रिजेक्शन कैंडल्स जिनको बोलते हैं हम लोग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इनको रिजेक्शन कैंडल्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी, कन्फर्मेशन कैंडल इसको बोलते हैं। यहाँ से आप 39,980 से भी एक लॉन्ग कर सकते थे। एसएल होगा आपका 39,870, थोड़ा सा बड़ा एसएल है, करीब ऑप्शन में 50-60 पॉइंट का एसएल बन जाएगा, बट 39,980 से इंडेक्स ने हाई लगाया 160। तो ऐसा 180 पॉइंट का मोमेंटम इस तरह से ट्रेड आपको एक मिलेगी। बस देखना ये है कि कितना वेट करना पड़ता है और कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपका बिलीफ है उस ट्रेड पर। मल्टीपल कन्फर्मेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे ईएमए क्रॉसओवर हो गया, या ईएमए, आरएसआई, डाइवर्जेंस, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, सारा आप जो भी यूज करना चाहें। ओआई डाटा चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये आपकी जो ट्रेड थी परफेक्ट ट्रेड थी। ठीक है, अब आज के ही इसी सेटअप पर हम कल के लिए कुछ प्लान कर लेते हैं कि कल के लिए क्या हमारे ट्रेड सेटअप हो सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रहा है, बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर रहा, तो सिंपली उस रेंज को ही हम कंसीडर कर लेंगे। रेंज में क्या था, जो हमारे लिए कल सपोर्ट था, आज वो रेजिस्टेंस हो गया, यानी 40,200, थोड़ा सा 40,230 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 40,400, सेकंड 40,500 और उसके बाद 40,620। 40,620 के ऊपर अगर निकला तो डेफिनेटली आप 40,800 और 41,000 को भी देख सकते हैं, बट लेवल टू लेवल चलना होगा आपको। ठीक है, तो आप 40,230 के ऊपर विद पुल बैक कन्फर्मेशन लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट की बात करें तो 39,820 या 39,800 भी आप ले सकते हैं। 39,800 के नीचे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में छोटे टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट 39,700, फिर 600, इस तरह से छोटे टारगेट रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट जो है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपकी लॉन्ग बनेगी। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर अगर हम बात करें 40,400 पॉइंट की रेंज है, तो इसके अंदर क्या सकते हैं, तो सेम है, आप एक पुल बैक देख सकते हैं नॉर्मल ओपनिंग पर। अगर आपको 40,000 से एक पुल बैक मिलता है, कुछ कन्फर्मेशन रिवर्सल मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट का वर्क करेगा, तो यहाँ से भी एक छोटा सा लॉन्ग कर सकते हैं 40,180-200 के लिए। ठीक है, और इसके नीचे आप एक छोटा सा शॉर्ट कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, बट आपका क्लियर लॉन्ग 40,230 के ऊपर बनेगा और क्लियर शॉर्ट आपका 39,800 के नीचे ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको
एनालिसिस समझ में आई होगी और लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हो रही होगी आपको। थोड़ा सा ट्राई किया कीजिए कि जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ आप भी लाइव मार्केट में भी ट्राई किया कीजिए कि ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करने का, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। ठीक है, चार्ट जो है आपका सारा लेवल आपको निकाल के देता है, बट क्या होता है कभी कभी वो मॉर्निंग में 10, 11, 12 बजे तक ही दे देता है, कभी कभी काफ़ी वेट कराता है, 2, 2:30 बजे के आसपास आपको देता है ट्रेड, बट ट्रेड एक डेफिनेटली मिल जाती है। आई थिंक बहुत रेयर केस ही होगा जब एक ट्रेड मिनिमम ना मिले आपको। परफेक्ट ट्रेड की बात कर रहा हूँ, स्कैल्पर के लिए तो मल्टीपल ट्रेड्स हो जाती हैं। बॉटम बाइंग, टॉप पर शॉर्ट करना, बॉटम पर बाई करना, टॉप पर शॉर्ट करना, तो स्कैल्पर के लिए मल्टीपल ट्रेड्स हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर समझ में आया, चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी हम कुछ कॉल्स प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप चाहें तो उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।